गांव का जिम्मेदार हर साल एक नई लड़की से शादी करता और फिर उसे तलाक के साथ ढेर सारे पैसे देकर रुखसत कर देता। लड़कियां खुशी खुशी उससे शादी करती और अगले दिन तलाक लेकर पैसे लेती और चलती बनती। मैं हैरान थी कि ये ऐसा क्यों करता है। एक दिन इस जिम्मेदार की नजर मुझ पर पड़ गई और वो बोला, मुझे इस लड़की से शादी करनी है। मेरे घर वाले भी पैसे के लिए परेशान थे, यूँ मेरी शादी उससे कर दी गई। वो शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया और बोला, मैंने अब तक बहुत सी लड़कियों से शादी की है ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। वो लड़की तुम ही हो जो मेरी किस्मत बदल सकती है। इससे पहले कि मैं उसकी बात का मतलब समझती, मेरी चीखें निकल गईं कि वो मेरे आज फिर वडेरे की शादी थी। मेरी सहेली नूरा खास तौर पर मुझे ये खबर सुनाने आई थी। आते ही कहने लगी कि क्या तुम्हें मालूम है कि वडेरा फिर से शादी कर रहा है। मैं हैरान हुई कि अभी पिछले साल ही तो उसने शादी की थी और अपनी बीवी को तलाक भी दे दी थी। मैंने हैरानी का मुजाहिरा किया कि क्या वो लड़की वडेरे से दूसरी शादी के लिए मान गई। मेरी दोस्त नूरा हंसकर बोली, पागल लड़की, लगता है तुम्हें अभी कुछ मालूम ही नहीं। वडेरा हर साल एक खास महीने में एक लड़की से शादी करता है और अगले ही दिन इस लड़की को तलाक दे देता है। और सुना है वो लड़की को बहुत कुछ देकर रुखसत करता है, सोना चांदी और बहुत से मालो दौलत। तो ऐसे में कोई लड़की बेवकूफ ही होगी जो वडेरे से शादी से इनकार कर दे। फिर वो कुछ चौंक कर कहने लगी, तो कोशिश करना कि वडेरे की तुझ पर नजर न पड़े, वरना हो सकता है अगली बीवी उसकी तू बन जाए, क्योंकि सुना है वो हसीन लड़कियों पर ही आशिक होता है। मैं डर गई और कहा, मैं तो पहले ही बहुत कम घर से बाहर निकलती हूँ, अब तो बिल्कुल नहीं निकलूंगी। मैं असल में यहाँ की रहने वाली नहीं थी और अपने माँ बाप के साथ पिछले साल ही इस गांव में आई थी, इसलिए इस गांव के रस्म रिवाज और वडेरे के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था। मैंने बस उसकी पिछली शादी होते देखी थी, इसलिए नूरा से ये सब सुनकर मुझे हैरानी हुई थी कि वडेरा कैसा जालिम इंसान है जो पहली रात के बाद बेचारी लड़कियों को तलाक दे देता है। नूरा फिर शाम को आ गई और मुझे कहा, निकाब कर लो, हम वडेरे की शादी पर देखने जाते हैं। पूरा गाँव गया हुआ है। मैं अम्मा से इजाजत लेकर उसके साथ निकाब ओढ़कर चली गई। अम्मा को अभी शायद वडेरे के बारे में ठीक से इल्म नहीं था, इसलिए उसने मुझे जाने की इजाजत दे दी। हम शादी पर गए तो मैं धूमधाम देखकर दंग रह गई। नूरा कहने लगी, तुम देखना कल सुबह ये लड़की भी बहुत से मालो दौलत के साथ तलाक लेकर इस हवेली से निकल जाएगी। मैंने अफसोस से कहा, ये तो बेचारी लड़कियों पर बड़ा जुल्म है। तो नूरा ने बताया कि कोई जुल्म नहीं होता, लड़कियां अपनी मर्जी और खुशी से शादी करती हैं और तलाक ले लेती हैं, उन्हें कोई मसला नहीं होता। मैं बड़ा हैरान थी कि वडेरा ऐसा क्यों करता है। उसके साथ ऐसा क्या मसला था कि वो शादियों पर शादियां करता है और फिर तलाकें भी फौरन दे देता है। शादी से वापस आकर मैं पूरी रात यही सोचती रही कि अल्लाह की कुदरत भी क्या चीज़ है। एक तरफ वो वडेरा है जो एक रात की शादी के लिए लाखों खर्च कर रहा है, और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब हैं जो कर्जों के बोझ तले ऐसे दबे हुए हैं कि सांस लेना मुहाल है। मेरा नाम सहर है और हम 4 बहन भाई हैं। हमारा कोई भाई न था। मुझे बचपन से ही काफ़ी महरूमियाँ देखनी पड़ी थी। मेरा बाप शहर में नौकरी करता था और कभी कभी काश्तकारी का काम भी कर लेता था, जिससे बस हमारा गुजर बसर ही बमुश्किल होता था। फिर अब्बा बीमार पड़ा तो कई जगह से कर्ज लेकर उसका इलाज करवाना पड़ा। घर तक बिक गया और अब्बा को हमें लेकर अपने आबाई घर गांव लौटना पड़ा। गुर्बत इंतहा की थी। मैं तो अपने आप को संभाल लेती थी, पर मेरी 3 छोटी बहनें छुप छुप कर रोया करती थी। एक दिन मैंने अपनी बहन को रोते देख लिया। वो रोते हुए कह रही थी, काश हम पैदा होते ही मर गई होती तो ये फाके ज़्यादा दिन न देखने पड़ते। मैंने जब उनकी ये बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा तो चलो जैसे तैसे बचपन गुजर गया, पर मेरी बहनें भी महरूमी की जिंदगी बसर कर रही हैं। मैं चूंकि सबसे बड़ी थी तो किसी के सामने दिल का बोझ भी हल्का नहीं कर सकती थी। उस दिन अपनी बहनों को रोता देखकर मेरा दिल बहुत बुरा हुआ, तो मैंने माँ से कहा, माँ मैं जरा बाहर जा रही हूँ ताज़ा हवा खाने, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। माँ ने मुझे देखकर सर हिला दिया, जैसे वो भी मेरी कैफियत से वाकिफ हो। मैं घर से बाहर निकलकर आम के बाग की तरफ चली आई, क्योंकि वो जगह बहुत पुरसकून और साफ सुथरी थी। मैं बाग के पास चहलकदमी कर रही थी कि तभी वहाँ हमारे गांव का जमींदार आ गया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मेरे खौफ के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे नूरा की बात याद आई तो मैं उसको देखकर जल्दी से घर भाग गई। घर आकर भी मेरा दिल डर के बायस धक धक कर रहा था। मैं परेशान हो गई, कहीं कोई इल्जाम ही ना लगा दे मुझ पर। थोड़ी ही देर में नूरा चली आई, कहने लगी, तुझे वडेरे ने देख लिया है, अब तेरा तो कुछ नहीं हो सकता। मैं डर गई और इसी खौफ का असर था कि मुझे बहुत तेज बुखार ने आन लिया और मैं शाम तक बुखार में तपने लगी। मेरी माँ मुझे खाना बनाने का कह रही थी, मगर मेरे जिस्म में तो जैसे जान ही न रही थी। तंग आकर माँ मेरे कमरे में आई और मुझे हाथ लगाकर चेक किया तो चीख पड़ी। फिर फौरन ही गांव का वाहिद डॉक्टर जो सबका खुदा तरसी करके फ्री इलाज करता था, उसको बुलाया गया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और अम्मा से ये कहते हुए बाहर निकल गया कि बच्ची को फिक्र और परेशानी से दूर रखें। ज्यादा खौफ और फिक्र के बायस दिमाग की रग फटने का खतरा होता है। डॉक्टर के जाने के बाद माँ मुझे मशकूक नजरों से घूरते हुए बोली, किस बात की टेंशन है तुझे, क्यों मरने वाली हुई पड़ी है। तब मैंने हिम्मत करते माँ को बता दिया कि गाँव के जिम्मेदार की नजर मुझ पर पड़ गई है,
जो हर साल नई लड़की से शादी करने के बाद तलाक दे देता है। मेरी बात सुनकर माँ मेरी बात को न समझी और बोली, तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कौन सा चोरी करते पकड़ी गई है? माँ की बात पर मेरा दिल किया कि मैं अपना सर पीट लूं। इससे पहले कि मैं माँ को समझाती, बाहर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी जाने लगी। दस्तक की आवाज सुनकर मैं सांस रोक गई। दरवाजा खोला गया तो बाहर जिम्मेदार अपने बंदों के साथ खड़ा था और उनके साथ ही मेरा बाप भी था। उसे भी शायद साथ लेकर घर आए थे। अब्बा ने उनको बैठक में बिठाया और माँ से चाय बनाने का कहा, पर जिम्मेदार ने चाय बनाने से मना कर दिया। आखिर को अमीर बंदा था, गरीबों के घर से चाय पानी क्यों पीता? उसने अम्मा को भी बैठक में बुला लिया और मेरा हाथ मांग लिया। जब उसने ये बात की तो अम्मा तो हत्थे से ही उखड़ गई और गुस्से से बोली, जिम्मेदार साहब, हम गरीब जरूर हैं पर बेगैरत नहीं। जो रुपए पैसे के लिए हम अपनी बेटी का सौदा करें। हम अपने कर्जे खुद उतार लेंगे पर अपनी बेटी को दागदार नहीं करेंगे। जमींदार बात करके चला गया। अब अम्मा अब्बा को फैसला करना था, बेटी की इज्जत या पैसा। मैंने जब ये बात अपनी बहन की जुबानी सुनी तो सातों आसमान जैसे धड़-धड़ करते मेरे ऊपर आन गिरे। आखिर को वही हुआ जिसका डर था। अम्मा तो साफ और दो टोक जवाब दे चुकी थी, क्योंकि अम्मा ने अपनी बहन को जो जुबान दे रखी थी और इसी साल गंदम की कुटाई के बाद मेरी शादी होना तय पाई थी। मगर अब्बा बाजिद थे कि एक दफा शहर से बात कर ली जाए, फिर जैसा वो कहेगी वैसा कर लेंगे। मुझे अब्बा की बात पर गुस्सा तो बहुत आया कि क्या अब्बा ना वाकिफ था कि मेरी मंगनी हो चुकी है, फिर भी ऐसी बात कर रहा है जो मैं मर के भी न पूरी कर सकूं। अब्बा के 12 इसरार पर अम्मा ने हामी भर ली और अब्बा को मुझसे बात करने की इजाजत दे दी। अब्बा मेरे पास आए और कहना शुरू किया, देखो बेटी, हमारा कोई बेटा नहीं जो हमारा सहारा बने, जो अपनी बहनों के ख्वाब पूरे करने में मेरी मदद करे। हमारे घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। पिछले 7 सालों से हम पे जो कर्जा है वही उतरने का नाम नहीं ले रहा, और फिर तुम्हारी छोटी बहनें भी अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को दिल में दबा लेती हैं। अगर तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो और एक रात के लिए निकाह करके तलाक ले लो तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। और रही बात तुम्हारे मंगेतर की, तो वो भी कोई चेयरमैन नहीं लगा हुआ जिससे तुम शादी करके कोई मंत्र पढ़ोगे और सब कुछ मिनटों में ठीक हो जाएगा। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम्हारी मजबूरी को समझेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। अब्बा मुझसे बात करके चला गया और मुझे शशोपंच में मुब्तला कर गया। मैंने सारी बातों को सोचा और फिर एक फैसला किया। मैंने अब्बा से कहकर अपने मंगेतर सफदर को बुलाया ताकि उससे मशवरा वगैरह कर सकूं। अगले दिन सफदर काम से वापसी पर हमारे घर आ गया। मैं उसे लेकर छत पर आ गई ताकि आराम सुकून से बात करूं। मैंने सफदर को अब्बा और जमींदार की कई बातें बताई तो इसके चेहरे का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। उसकी कैफियत को मैं समझ रही थी, मगर मुझे एक चीज को चुनना था, ये अपना मुस्तकबिल या अपनी बहनों का रोशन मुस्तकबिल और अब्बा का सहारा। सफदर ने मेरी बात सुन के इनकार कर दिया और उठकर जाने लगा तो मैंने कहा, मैं अब्बा के फैसले पर राजी हूँ। सफदर गैर यकीनी तौर पर मेरी तरफ पलटा और फटी फटी नजरों से मुझे देख कर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मारे सदमे के उसकी आवाज जैसे गंग हो गई थी। मैं सब जानते बूझते भी उसे नजरें चुराने पर मजबूर थी। हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा, क्योंकि मेरे वालिदैन का कोई बेटा नहीं और मैं उनको कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती। और फिर एक ही दिन की तो बात है, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे और बगैर किसी फिक्र के हम दोनों एक हो जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी परेशानी खत्म हो जाए? ये इतना ही प्यार था मुझसे जो मुझे समझ नहीं पा रहे हो। मेरी इमोशनल बातें सुनकर सफदर का दिल नरम पड़ गया और वो शादी के लिए मान गया। सफदर के जाने के बाद मैंने अब्बा से कहा कि मैं शादी के लिए राजी हूँ। ये मैंने जिस हिम्मत और सब्र से कहा था, ये मैं जानती थी या मेरा खुदा, पर मुझे यहाँ कमजोर नहीं पड़ना था। सो मैं ना पड़ी और अब्बा ने जमींदार को हाँ का पैगाम भिजवा दिया। अम्मा ने जब ये बात सुनी तो वो अपना सर पीटने लगी और मुझे समझाने लगी, पर मैं फैसला कर चुकी थी, मुझे पीछे नहीं हटना था। माँ की तकलीफ का भी मैं अंदाजा लगा सकती थी, पर अब्बा का भी कोई कसूर न था कि वो इस उम्र में भी कर्ज की टेंशन और फिक्र लेता रहे। वक्त से पहले ही बूढ़ा होता जा रहा था। जब मैं अपने फैसले पर कायम रही तो अम्मा ने भी चुप साध ली और यूं एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी निकाह की तैयारियां हुई और मैं लाल जोड़े में रुखसत होकर इस महलनुमा बंगले में आ गई। सारे दिन की थकी हारी में जब नरम गुदास बेड पर बैठी तो बैठते साथ ही मुझे नींद की मेहरबान देवी ने अपनी आगोश में भर लिया और मैं वहीं बैठे बैठे कब सो गई पता ही न चल सका। आंख तो मेरी तब खुली जब मैंने अपनी कलाई पर कुछ रेंगता हुआ महसूस किया। मारे खौफ के मेरे हलक में कांटे से उगाए। मैंने बहुत हिम्मत जमा करके उस शय को अपने ऊपर से हटाने के लिए आंखें खोली तो देखा मेरा शौहर मेरी कलाई पर उंगली फेर रहा है। फिर अचानक पता नहीं मेरे शौहर को क्या हुआ, उसने मेरी कलाई छोड़ी और दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर बोला, हमें अभी हॉस्पिटल चलना है, जल्दी उठो, चेंज करो। मुझे उसकी बातें सुनकर उसकी ज़हनी हालत पर शक हुआ। मैं इनकार करना चाहती थी, पर पहली ही रात कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी जो वो मुझे तलाक न देता। मैं कपड़े बदलकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां जाकर जो मुझ पर इंकशाफ हुआ, मेरी जान निकालने के लिए काफी था। मेरा शौहर डॉक्टर से बात करने के बाद बोला, वो लड़की तुम ही थी जिसकी तलाश मैंने आज तक इतनी शादियां की थी। बस तुम्हें ढूंढने के लिए आज मेरी तलाश खत्म हो गई। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, अब से तुम मेरी बीवी बन के रहोगी। मैं इसकी बात सुनकर बेहोश हो गई और वो मुझे गाड़ी में डालकर घर ले आया।
घर आकर जब मुझे होश आया तो उसकी बातें याद करके मेरी रूह कांप गई। मैंने इधर उधर देखा मगर वो कहीं नहीं था। मेरा शौहर तो पता नहीं कहाँ चला गया था, मगर मुलाजमाएं बहुत थी। मैंने उनसे पूछा कि मेरे घर वाले नहीं आए और आपका मालिक कहाँ गया है। मेरे पूछने पर वो बोली कि आपके घर वाले आए थे, मगर मालिक ने उनको ये कहकर वापस भेज दिया कि अपनी बेटी से मिलने आप लोग जब मर्जी आओ, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मैं उसे तलाक नहीं दे रहा। और मालिक ने आपके घर वालों को पैसों का भरा बैग और रहने को घर भी दे दिया है जी। नौकरानी की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं चीख चीख करूं कि मेरे घर वालों ने मुझे कितना बेमोल कर दिया था। मैं खुद ही सबके सामने नजरें उठाने के काबिल न रही थी। इस जिम्मेदार से किस मुंह से बहस करती जब मेरे घर वाले ही मुझे छोड़कर जा चुके थे। मुझे सबसे ज्यादा दुख सफदर के बारे में सोच सोच कर हो रहा था। उसे जब पता चलेगा मेरी तलाक नहीं हुई तो वो मुझे बेवफा समझेगा और सोचेगा मैंने पैसों की चमक धमक देखकर तलाक लेने से इनकार कर दिया है। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरे दिमाग की शरियानें फटने जैसी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी आखिर मैं अपनी मर्जी से अपने गले में डाला हुआ तोप कैसे उतारूं। इससे पहले मैं रोना शुरू कर देती। मेरा शौहर कमरे में आया और मुझसे मेरा हाल दरियाफ्त करने लगा। मैंने उसे झूठे बंदे को देखा तो मेरा खून खोल उठा, जिसने एक रात की बात करके शादी की थी और अब अपनी बात से मुकर रहा था। उसने मेरे चेहरे को छूना चाहा तो मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और बोली, मैं तब तक तुम्हें अपने पास न आने दूंगी जब तक तुम मुझे इस राज की हकीकत नहीं बता दोगे। तुम क्यों हर साल नई लड़की से शादी करके उसे तलाक दे देते थे और अब मुझे तलाक क्यों नहीं दी। मेरे शौहर ने मेरी बात सुनी तो बोला, मैंने निकाह किया है तुमसे, बीवी हो तुम मेरी, मेरा हक रखता हूँ मैं तुम पर। तुम्हें छूने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं, मगर मैं चूंकि अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारने का इरादा रखता हूँ तो आज नहीं तो कल तुम्हें इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं जब्त कर गई और बोली, मुझे तुम सच बताओगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। जान लेने वाली बात पे मैंने देखा कि मेरे शौहर के चेहरे पर एक साया सा लहरा कर गुजरा था और उसने जल्द ही खुद पर काबू पाया और बोला, राज तो मैं बता ही दूंगा, मगर याद रखना मुझसे कोई भी बेवफाई या अपनी जान लेने की बात सोची भी तो तुम्हारे पूरे खानदान की खैर नहीं। इसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मैं ये बात तो भूल ही गई थी। मैंने अपने घर वालों के लिए ही शादी की है और किसी आम बंदे से नहीं, बल्कि गांव के सबसे बड़े जिम्मेदार से, जिसे कोई कानून पुलिस कुछ न कह सकती थी। मेरा दिल किया मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट के रहूं, मगर मैं उसके सामने रोक कर खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। मुझे बस चुप रहकर उसकी जासूसी करनी थी ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सकूं। मुझे चुप देखकर मेरे शौहर ने भी दोबारा मुझसे इस टॉपिक पे कोई बात न की और उसकी यही बात मुझे उलझन में मुब्तला कर रही थी कि कोई इंसान किसी को धोखा देकर इतना मुतमईन कैसे रह सकता है। शादी को 3 दिन गुजर गए और इन 3 दिनों में मैं बहुत कोशिश करती रही कि किसी तरीके से वो मुझे तलाक दे दे, मगर मुझे नाकामी हुई। आखिर उससे मेरी तलाश ही क्यों थी, मैं तो उसे जानती भी न थी। अपने मसले का यही निकाला कि उस पर नजर रखो। मेरा शौहर जब भी कॉल पर बात करने लगता उठकर कमरे से बाहर निकल जाता। उसकी ये हरकत उसे मेरी नजरों में मजीद मशकूक बना रही थी, मगर उसे तो जैसे परवाह ही न थी। उससे पूछने पर भी ये मुझे सच न बताता तो बेहतर यही था मैं उसकी किसी भी तरह बातें सुनती। ऐसे ही करते 1 हफ्ता गुजर चुका था, कोई सिरा मेरे हाथ न लगा था। अब तो मुझे लगने लगा था जैसे मैं कभी भी हकीकत जान न पाऊंगी, पर मुझे हिम्मत नहीं छोड़नी थी। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती कि किसी भी तरह मुझ पर उसका राज इंकशाफ हो जाए ताकि मैं उसे गलत साबित करके जान छुड़वा सकूं। आखिर एक दिन आ ही गया। रात 11 बजे का वक्त था कि मेरे शौहर के नंबर पर किसी का फोन आया। पहले वो उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, पर मुझे सोता देकर वहीं बैठकर बात करने लगा। दूसरी तरफ तो न जाने कोई क्या कह रहा था, पर अपने शौहर की बात सुनकर कुछ खास मेरे पल्ले भी न पड़ा। पर इस वक्त मेरी नींद भग से उड़ गई जब मेरे शौहर ने कहा, यार किसी भी तरह इस बला से मेरा पीछा छुड़ाओ, वरना काम तमाम कर दूंगा इसका। रोज रोज की भगभग से तंग आ गया हूँ। मैंने जब इतना सुना तो मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैं जान चुकी थी कि ये कोई लड़की का मामला है। अब तो मसला और भी संगीन हो चुका था। इसकी बातें सुन के मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि किसी भी तरह मुझे इस मजलूम लड़की को इसके चुंगल से आजाद करवाना ही होगा, वरना इस जाबिर इंसान के लिए किसी इंसान की जान लेना कोई मुश्किल काम न था। अगले दिन जब मेरा शौहर घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे ही घर से बाहर निकल गई। मुलाजमाओं को मैंने पहले ही अपने साथ मिला लिया हुआ था। अब बेफिक्र होकर मैं सब काम कर सकती थी। इसका पीछा करते मुझे दिल ने मलामत भी की, पर मैं दिल को मजबूत करते हुए अपने इरादे से बाज न आई और उसको एक घर में दाखिल होता देखकर मैं वहीं से ही वापस लौट आई। अब मेरा दिमाग जल्द अज जल्द नया ख्याल बुन रहा था। मैं इन्हीं ख्यालों में बैठी थी कि मेरा शौहर घर आया। वो फिर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। मैं उठकर सुनने लगी तो किसी से कह रहा था, कल फिर इसी जगह आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी कि चलो इस आंख मचोली के खेल से जान छूटने वाली है। इससे पहले मेरा शौहर पीछे मुड़कर मुझे वहाँ खड़ा देखता, मैं जल्दी से कमरे में आ गई। मुझे बहुत बेसब्री से कल के दिन का इंतजार था। मैं मन ही मन में हवाओं में उड़ती फिर रही थी।
मगर मैं ये ना जानती थी कि मेरी खुशफहमी बहुत जल्द हवा होने वाली है। कल का दिन आया तो अपने शौहर के जाने के बाद मैं भी उसके पीछे ही घर से निकल गई। आज मेरा शौहर रास्ते में 2-3 बंदों से भी मिला था। अब मुझे टेंशन होने लगी कि कहीं इन 2-3 बंदों में से कोई वो ना हो जिसकी वजह से मुझे आज़ादी मिलनी है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे शौहर को शक हो गया है कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ, तभी वो जानबूझकर ऐसे कर रहा है ताकि मैं समझ न सकूं और तंग आकर अपनी ये हरकत छोड़ दूं। अपनी सोच पर मैंने खुद को ये सोचकर मलामत की कि अगर वो जान लेता तो उसे मुझे घर से बाहर निकलने से मना करने के लिए किसी से डरने या इजाजत लेने की जरूरत न थी। इन्हीं सोचों में मैं गुम थी जब मेरा शौहर फिर इसी घर में दाखिल हुआ और जाकर एक कमरे में बैठ गया। इस कमरे के साथ एक और कमरा भी था। मैं जल्दी से इस कमरे में घुस गई और एक सुराग से दूसरे कमरे का जायजा लेने लगी। तब वो 3 आदमी भी आ गए। मेरा मंगेतर सफदर भी उन सबको वहाँ देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ और मैं सब पर लानत भेजती चोरी चुपके वहाँ से निकलकर घर आ गई। मैं जितना इस मसले को आसान समझ रही थी, ये उतना ही शैतान की आंख की तरह बढ़ता जा रहा था। मैं परेशान बैठी थी कि मेरा शौहर घर आया और मुझे उदास बैठे देखकर बोला, आज जुम्मे का दिन है, नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना, कहीं जाना है। मैं जुम्मा पढ़कर आता हूँ, फिर चलते हैं और तुम्हारे सभी सवालों के जवाब भी तुम्हें वहीं दिए जाएंगे। इतना कहकर वो चला गया और मैं जल्दी से नहाने चली गई ताकि इसके आने से पहले मैं तैयार हो सकूं। नहा धोकर मैं अच्छे से तैयार हो चुकी थी और घर की ग्राउंड में चहलकदमी करती अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। तभी मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मेरा शौहर आ चुका था और मेरे बारे में पूछकर मुझे पुकारता हुआ ग्राउंड की तरफ ही आ रहा था। मैंने सर पर दुपट्टा ओढ़ा और उसके पास चले गई। फिर मैं चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। मेरा खामोश होना मेरे शौहर भी नोट कर चुका था। उसने भी मजीद कोई बात न की और गाड़ी स्टार्ट कर ली। हमारी गाड़ी गांव की ऊंची नीची पगडंडियों पर चलती जा रही थी और मैं अपनी गुज़श्ता जिंदगी के बारे में सोचती उदास हो रही थी। गांव की फसलें, सरसब्ज बाग और ट्यूबवेल देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये वो जगह थी जहाँ खेल कूद कर मैं बड़ी हुई थी। तभी आमों का बाग मेरी नजरों के सामने से गुजरा तो जैसे किसी ने मेरी आंखों में मिर्चें सी भर दी थी। मुझे आमों के बाग से नफरत सी महसूस हुई। यही वो जगह थी जहाँ मेरे शौहर की नजर मुझ पर पड़ी थी। काश मैं उस दिन घर से बाहर न निकली होती, मगर अब वो काश वापस नहीं लौट सकता था। इन्हीं सोचों में गुम पता ही न चला कि कब सफर खत्म हुआ और हम अपनी मंजिल पर पहुंच भी गए। होश तो मुझे तब आया जब गाड़ी रुकी और मेरा शौहर गाड़ी से बाहर निकलकर मेरी साइड वाले दरवाजा खोले खड़ा था। इसको अपनी तरफ मतवज्जो पाकर मैं गाड़ी से नीचे उतर आई और हम दोनों एक दरबार की तरफ जाने लगे। दरबार के बाएं साइड पर बने कच्चे मगर साफ सुथरे घर में मुझे लिए मेरा शौहर दाखिल हुआ और एक कमरे में जाकर बैठ गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वहाँ एक बाबा जी आए और बोले, हाँ भाई बरखुरदार, तुम्हारी तलाश खत्म हुई कि नहीं? हो गई है बाबा जी, और ये मेरी बीवी है। इन दोनों की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये दोनों कैसी बातें कर रहे हैं। बाबा जी के बैठने के बाद मेरा शौहर बोला, बाबा जी मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ ताकि अपनी बीवी को सच बता सकूं और नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। इजाजत है बरखुरदार, जाओ और अपनी जिंदगी जियो। इनकी घुमाने वाली बातें सुनकर मेरी पेशानी पर सलवटें पड़ती जा रही थी। मुझे ये सब ढोंग लग रहा था। फिर मेरा शौहर उठ खड़ा हुआ और हम इजाजत लेकर वापस आ गए। घर आकर मेरे शौहर ने सब मुलाजमों को छुट्टी दी और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगा। उसे ऐसा करते देखकर मैं डर गई। डरने की वजह से मेरा रंग पीला पड़ गया था, जिसे देखकर मेरा शौहर बोला, डरो नहीं, ये बस एहतियात थी ताकि कोई भी ये राज जान न सके। उसकी बात सुनकर मेरी सांस में सांस आई। फिर मेरा शौहर मुझे लेकर बेड पर बैठा और बोला, ये आज से 10 साल पहले की बात है, जब मैं 20 साल का था। हम जद्दी पुश्ती रईस थे, मगर हमारे किसी रिश्तेदार ने हम पर ऐसा कड़ा जादू किया था कि हमारी दौलत भी खत्म होने लगी और मेरी सेहत भी गिरती चली गई। एक दिन मैं शिकार खेलने गया हुआ था कि मुझे कोई शिकार ना मिला और मैं गुस्से से सारे निशाने जाया करने लगा। मैं अपने इस काम में इतना मसरूफ था कि मुझे आसपास का कुछ होश न था। फिर ये बाबा जी कोई जड़ी बूटियां लेने जंगल में आए हुए थे। मुझे ऐसा करता देखकर मेरे पास आए और बोले, तुम पर जादू है और इतना कड़ा है कि जिस लड़की से भी शादी करोगे वो तुम्हारे शरीर की ताकत खत्म कर देगी और तुम्हारी दौलत फना हो जाएगी। मगर एक शर्त है, ऐसा नहीं होगा अगर तुम उनको एक दफा देखकर बगैर शौहर का हक लिए बगैर तलाक दे दो। मगर एक बात का ख्याल रखना कि वो लड़की जरूरतमंद हो। मैं बहुत परेशान हुआ और कहा कि ऐसे तो मैं कभी असल वाली शादी नहीं कर सकूंगा, पर वो बाबा जी जा चुके थे। फिर जब मैंने पहली शादी की तो देखभाल कर एक जरूरतमंद लड़की से की तो अपनी बीवी को छुए बगैर मालो दौलत देकर तलाक दे दी। इस तरह मेरी दौलत में बहुत इजाफा हुआ और जादू का जोर भी कुछ कम हुआ। फिर इसी तरह दूसरी शादी की तो मैं इलेक्शन जीत गया, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस तरह करके मैंने 10 शादियाँ की। इस तरह मुकम्मल जादू मुझ पर से खत्म हो गया। फिर मैंने सोचा अगर ऐसे ही शादी करके मैं तलाक देता रहूंगा तो अपना वारिस किससे बनाऊंगा और इतनी जायदाद किसके लिए इकट्ठा करता जाऊंगा। फिर मैं उसी जगह पर गया और इन बाबा जी को तलाश करना चाहा, पर वो वहाँ ना थे, ना मुझे मिले। मैं शादी करके और तलाक दे देकर तंग आ चुका था। मैं भी पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहता था। मैंने दर दर की खाक छानी बाबा जी को तलाश करने के लिए ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कब तक मैं तलाक देता रहूंगा और नकाह करता रहूंगा।
कई महीने गुजरने के बाद मुझे बाबा जी के ठिकाने के बारे में पता चल ही गया। जब वहाँ पहुँचा तो जैसे बेहिम्मत होकर गिर सा गया। एक दिन आराम किया और अगले दिन बाबा जी से कहा, मैं अब थकने लगा हूँ बाबा जी, मैं कब तक लोगों की बातें सुनता रहूंगा। मुझे बता दे मुझे मजीद कितनी शादियाँ करनी पड़ेंगी और तलाकें देना पड़ेंगी, ताकि मैं एक ही दफा सब करके चैन सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकूं। बाबा जी मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा तब तक तुम शादियां करते और तलाकें देते रहोगे जब तक तुम्हें ऐसी लड़की न मिल जाए जो तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा करने वाली होगी। बाबा जान की बात सुनकर मैं झुंझला गया और बोला, इसकी कोई खास निशानी बता दें ताकि मैं अपनी तलाश जारी रख सकूं। फिर बाबा जी ने कहा, उसे देखकर जो सबसे पहले तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा वो ये कि उसके बाद मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। यही थी जिसकी मुझे तलाश थी। जब तुम्हें देखा तो मेरे दिल ने कहा कि यही वो लड़की है जो मेरी बीवी बनेगी। यूँ मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया और हमारी शादी हो गई। अपने शौहर की सारी बात सुनकर भी मैं कुछ न समझ पाई जो मुझे खटक रहा था, क्योंकि जब शादी की रात मेरा शौहर मुझे देखने के बाद हॉस्पिटल ले गया था तो वहाँ जाकर उसने कहा था, तुम ही वो लड़की हो जिसकी मुझे अब तक तलाश थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने लगे हाथों ये बात भी पूछने का इरादा किया और कहा, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि यही बात सच है, जबकि हर लड़की को शादी की रात तुम तलाक दे देते हो और मुझे लेकर हॉस्पिटल चले गए। ये हॉस्पिटल वाला क्या राज है और इससे कब तक पर्दा उठाने का इरादा है? मेरी बात सुन के मेरा शौहर बोला, सारे राज आज ही जान लोगी क्या? कुछ कल के लिए भी रहने दो। मगर मैंने सोचा अगर आज ये राज ना पूछ सकी तो फिर शायद कभी ना पूछ सकूंगी, इसलिए आज ही पूछने का इरादा किया। मुझे लगता था मेरा शौहर मेरा चेकअप करवाने के लिए लेकर गया था ताकि वो जान सके मैं अनछुई ही हूँ या नहीं, पर यह बात मैं शक की बिना पर इस पर थोप नहीं सकती थी जब तक उसके मुंह से न सुन लेती। मैं मजबूर थी और एक ऐसे इंसान से सारी जिंदगी नहीं गुजारा कर सकती थी जिसे मेरे किरदार पर पहले दिन से ही शक था। बेशक मैं अपने कजन को पसंद करती थी और मंगनी भी कर रखी थी, मगर मैंने या सफ्दर ने कभी भी अपनी हद पार करने की कोशिश न की थी। फिर कैसे मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त करती? अगर मैं साफ न होती तो क्या मुझे भी अब तक तलाक मिल चुकी होती? ये बातें मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। एक तरफ मेरा शौहर था जो शादी की पहली ही रात मुझे हॉस्पिटल ले गया, और मेरा मंगेतर था जिसे मैंने अपनी मजबूरियों के आगे कुछ न जाना और शादी के लिए हाँ कर दी। यही बातें सोचकर मेरे आंसू बहने लगे तो मेरे शौहर ने बड़ी बेरहमी से मेरे आंसू साफ किए और कहा, जानना चाहती हो वो राज क्या था? तो देखो अपनी बाईं कलाई पर जो बर्थ मार्क बना हुआ है वही है राज, जिसे मैं देखकर शौक में चला गया और तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया ताकि पता चला सकूं कि ये वाकई हकीकत है, ये मुझे ख्वाब लग रहा था। क्योंकि बाबा जी ने दूसरी निशानी ये बताई थी कि उस लड़की की कलाई पर और कमर पर ग्रहण का निशान होगा, इसलिए तुम्हें अस्पताल ले गया ताकि लेडी डॉक्टर तुम्हें देख ले और मुझे बता सके कि तुम्हारी कमर पर निशान है या नहीं। जब इस डॉक्टर ने बताया कि तुम वही लड़की हो तो मैं खुश हो गया। मेरी शादी ऐसी लड़की से होना मेरे सब्र का फल था, और जिन लड़कियों को मैं तलाक देता था वो अनछुई ही होती थी। बस इनकी कलाई को मैं देखता था और तलाक दे देता था। अपने शौहर की बात सुन के मैंने उसकी आंखों में देखा और वहाँ लिखी सच्चाई देखकर मैंने नई जिंदगी की शुरुआत करने का इरादा कर लिया। फिर मेरा शौहर बोला, एक बात तो तुमने पूछी ही नहीं। मैं सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी तब मेरा शौहर बोला, मैं जान चुका था तुम मेरा पीछा कर रही हो और मैं चाहता था तुम वो सब अपनी आंखों से देख लो, मगर तुम सब देखे बगैर ही वापस आ गई। तुम्हारे मंगेतर सफदर ने मुझसे रकम ली थी। उसका कहना था कि अगर तुम मुझे पैसे ना दोगे तो मैं शहर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम जिसकी मोहब्बत का दम भरती थी वो भी लालची निकला। मैंने उसे पैसे दिए और उसने तुम्हारी मोहब्बत इन पैसों के आगे मुझे फरोख्त कर दी। अगर मैं उसे पैसे ना देता तो वो तुम्हें वरगलाने की धमकी दे रहा था। मैं चाहता तो इसका बहुत अच्छा जवाब दे सकता था, मगर वालिदैन का इकलौता बेटा समझकर माफ कर दिया। अब ये सब सुनकर मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी जिसने मुझे सफदर जैसे लालची इंसान से बचा लिया। मुझे अपना शौहर दुनिया के सब मर्दों से अच्छा और मिसाली शौहर लग रहा था, क्योंकि उसने ही मेरे माँ बाप को रहने को अच्छा घर और रुपया पैसा दिया था। उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारने में कुछ बुराई न थी। मैं अपने नसीब पर राजी थी और अपने शौहर के साथ खुश भी। कुछ ही अरसे बाद मेरी दूसरी बहनों की भी अच्छी जगह शादी हो चुकी थी और मैं भी अपने बच्चों और शौहर के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। रहा सफदर तो उसे मैं भुला चुकी थी। अब हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून था। शायद कुदरत ने हमें ऐसे ही मिलाना था और आज